हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आजकल? अपने पार्टनर को छोड़कर कुछ और भी मैनिफेस्ट कर लो। टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, कैसी सिचुएशन में है जनाब जो आप तो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कैंडल बेक्स रीडिंग है तो ऑल जोडिक साइन इसमें होते हैं। कुछ स्पेशल साइन के लिए ये नहीं बनाई जाती है। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, अपने लवर्स के लिए देख सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप उनके लिए भी देख सकते हो। एंड अगर आप मैरिड के साथ, किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो आप उनके लिए भी देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। तो चलिए क्या करना है। वेरी गुड। आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, और फिर जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है। चाहे तो आप वीडियो को उस समय पॉज कर सकते हो। 60 सेकंड तक आंखों को बिना ब्लिंक किए आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम दोहराना है और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि यूनिवर्स मुझे इस रीडिंग के थ्रू मेरे पार्टनर का आंसर मिल जाए, क्या है उनके दिल में उसका पता चल जाए। ठीक है जी। तो अब मैं करने लगी हूँ कैंडल को लाइट। तो थोड़ी सी स्माइल लेके आइए अपने चेहरे पे। वेरी गुड। जिन्होंने स्माइल सच में की है उनके लिए थैंक यू सो मच। स्माइल कीजिए और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलो जी। ओके, देखो जी कैंडल की ओर देखो, ध्यान दीजिए। पॉजिटिव होकर आपको ये रीडिंग को देखना है। मन में कोई भी नेगेटिव थॉट है तो ब्रीदिंग कर लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए 7 सेकंड के लिए। अपनी ब्रेथ को होल्ड कीजिए, देन रिलीज़ कीजिए। चलिए चेक करते हैं तो यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ और जिनका नाम बार बार दोहराते हुए वो ये रीडिंग देखने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में है, कैसे हालात हैं इनके पार्टनर के जो मेरे व्यूवर्स को अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। ओके, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, किसी के घर में इस समय, अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, दीपक जल रहा है। ये देखो दीपक की इमेज कितनी ब्यूटीफुल सी बनी है। आपने अभी या पूजा करी है, ठीक है, कुछ इस तरह से भी मुझे ये देखो दीपक की इमेज बनी है। इसको मैं नहीं चाहूँगी कि ये ख़राब हो। तो दीपक क्या बताता है? दीपक बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे कुछ और ही बताती हुई दिख रही है। आप काफ़ी अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उनके कॉल मैसेज की। आप कंफ्यूज्ड हो कि इस रिश्ते में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये व्यक्ति क्या करेगा। आप अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहे हो इस रिलेशन को नॉर्मल तरीके से लेने के, सोच रहे हो कि नहीं जैसे वो सोचता है तो, या जैसे वो सोचती है तो मुझे भी वैसे ही सोचना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर इस समय अपने काम की ओर फोकस है। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही सोच रहे हो कि मुझे भी अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सुबह तक आप ठीक होते हो, शाम ढलते ढलते आप एकदम से फिर से उसी सिचुएशन में आ जाते हो। आप सैड हो जाते हो और अपने पार्टनर को मिस करना स्टार्ट कर देते हो। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आप इस रिलेशन में काफ़ी सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी अपसेट हो, सैड भी हो, खुश नहीं हो आप अंदर से। आप इस सिचुएशन से ना परेशान हो गए हो कि भाई ये चाहता क्या है।
आप चाहते हो क्लैरिटी कि इसने इस रिश्ते में रहना है तो बढ़िया है, नहीं रहना है तो वो भी तो मुझे बता दे, क्योंकि अक्सर इस रिलेशन में कुछ इस तरह से हुआ है, भाई गैस पे क्या रख के आए हो, भूल गए हो, आज फिर से धुआं निकल रहा है। किसी का दिल तो नहीं जल रहा, आपके पार्टनर का दिल जल रहा है मुझे लग रहा है। ओके, कहाँ थे हम? क्योंकि इन्होंने इस रिलेशन में कुछ इस तरह से बिहेव किया है कि ये जाते थे और फिर कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद ये वापस आ जाते थे। तो वही आज भी आपके मन में बनी हुई है, क्योंकि इस बारी कुछ ज़्यादा ही लंबा अरसा मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। हो सकता है आपको 3 साल हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 4 ईयर हो गए हैं, 1 ईयर हो गया है, सबके लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेटर ई की एनर्जी आई है, कोई कॉम कर रहा है, यहाँ पे कॉम की एनर्जी है, कॉम कर रहा है कोई, इस समय साथ में वीडियो चलाई हुई है। आपने इस व्यक्ति के ऊपर अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स सब कुछ खर्च कर दिया है। अब आप ना थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि आपको ना ड्राइनेस रहती है आजकल। स्किन पे जैसे हो जाता है ना, स्किन ड्राई हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी ये चीज़। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट आज भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो क्लैरिटी है कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। लेकिन जैसे कि अगर आपने टैरो रीडिंग ली है किसी से और उन्होंने बोला है कि एफर्ट्स नहीं होंगे या आपकी लाइफ में अभी वापस नहीं आएंगे, तो आप उनकी बात को भी डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ठीक है, मैं अब ये रास्ता अपनाती हूँ या अपनाता हूँ तो मैं इसको अपनी लाइफ में लेके ही आऊँगी। और आपने एक तरह से ट्रस्ट तो बनाया है यूनिवर्स के ऊपर, लेकिन ये ट्रस्ट जैसे होता है ना, ईगो में आकर बना है कि मैं तो इसको अपनी लाइफ में चाहती हूँ, इसको मेरी लाइफ में आना ही पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं आप ज़िद पे आए हुए हो, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। भाई चेक कर लो, धुआं निकल रहा है, कहीं वायर वगैरह तो नहीं है कुछ, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। बात करें आपके पार्टनर की, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, भी प्यार करते हैं। तो ये क्या है भाई, क्या करें इस बंदे का, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रही है। प्यार करते हो तो फाइट करो एंड हाथ पकड़ो, अगर पकड़ा है, प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करो। लेकिन पता नहीं ये कौन सी दिशा में चल रहे हैं, ये कहीं और ही निकल गए हैं लगता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर कोई प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये प्लान्स बहुत बनाते हैं लेकिन सारे फ्लॉप हो जाते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। इनके कुछ आसार, सॉलिड प्लानिंग नहीं है इनकी। अरे रिश्ते में प्लानिंग क्या करनी है, सोचो, हाथ पकड़ो और समाज से लड़ो। लेटर वी की एनर्जी आई है, अगर आपको दिख रहा है ये वी बना है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये आपको इस कनेक्शन में वापस लेके आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशन में फिर से वापस आ जाओ। ये आपके बारे में सोच तो बहुत कुछ रहे हैं एंड आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये इस समय ये इस बारी दोनों तरफ से झूठ बोलेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनकी फैमिली हो सकती है, कास्ट हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, ईगो हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, या आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, आप सिंगल हो सकते हो, विडोअर हो सकते हो, डिवोर्सी हो सकते हो, कुछ इस तरह का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये क्या करने वाले हैं, आपको ये देखना है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हो और उस सिचुएशन को भी अच्छे से समझते हो, जिसके कारण आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है। कोई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलूँ सबके लिए एक ही सिनेरियो हो सकता है। जब हम पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो अलग ही सिनेरियो निकल के आता है। ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपसे भी झूठ बोलेंगे और थर्ड पार्टी के साथ भी झूठ बोलेंगे।
ये आपको पाने के लिए, अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए झूठ बोलेंगे, और थर्ड पार्टी को उनको सेटिस्फाइड करने के लिए उनके साथ कुछ अलग ही झूठ बोलेंगे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी नज़र आया है। आपको दोनों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का सहारा भी लिया गया है, स्पेल करवाया गया है, जिसके कारण आपके पार्टनर ने एकदम से आपको आपका हाथ झटक दिया और आपकी लाइफ से चले गए, और आप सोचते ही रह गए कि भाई हुआ तो हुआ क्या। कहीं ना कहीं इनके ऊपर इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण इन्होंने आपसे कोई भी बात नहीं करी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि अभी वो जो ब्लैक मैजिक है ना, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे को कई बार पूछते हो आप लोग कि ब्लैक मैजिक को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। कुछ नहीं करना है, आपको रात को मेडिटेशन करनी है और ब्लैक तारा माँ की चैंटिंग करनी है। लगभग 21 डेज़ तक कर लो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा, वैसे तो 45 डेज़ तक करो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है या आप स्टूडेंट हो, जो भी आपका सिनेरियो है, तो आप एटलीस्ट 21 डेज़ तक इसको कर सकते हो। रात को सोने से पहले इंटेंशन आपने डालनी है इसको स्टार्ट करने से पहले कि हे माँ तारा, आप प्लीज़ हेल्प कीजिएगा मेरे पार्टनर के ऊपर। अगर किसी तरह का भी ब्लैक मैजिक किया गया है, प्लीज़ उसको दूर कीजिएगा और मेरे पार्टनर को मेरी लाइफ में वापस लेके आइएगा। प्लीज़ मेरी इसमें आपको हेल्प करनी है और उनकी चैंटिंग आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है, नंबर 7 है, नंबर 11 है, नंबर 28 भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के नेम में डबल वी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वी की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी वी बना है एंड यहाँ पे भी वी बना है। वी फॉर विक्ट्री भी होता है। तो आपके पार्टनर अब इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, वो आपकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं, वो आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। आपके बारे में नॉन स्टॉप सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आजकल आपको 1111 नंबर बहुत दिख रहा हो, जो कि बताता है स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को। 555 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है आपको 555 नंबर बहुत दिख रहा हो। तो 555 नंबर मैं हर बार आपको बताती हूँ 2 चेंजेस को बताता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब आपकी सिचुएशन में कौन सा चेंज आने वाला है, इसको बदलने के लिए जब भी आप इस नंबर को देखो, इस एंजल नंबर 555 को देखो, तो आपने क्या बोलना है, थैंक यू सो मच डियर एंजल नंबर 555, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस लाने के लिए। ये अफर्मेशन आपने स्टार्ट करनी है। इससे क्या होगा कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो वो सिचुएशन टल जाएगी। यहाँ पे फुटप्रिंट बने हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर ये आपके साथ ही देखते हैं, लेकिन इस फ्यूचर को रियलिटी में कैसे बदलना है, इसके बारे में बहुत सोचते हैं। इतना कौन सोचता है भाई, ये बस सोचते रहते हैं। स्टेप ले लो। ओके, लेटर अल्फ़ाबेट जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जी है, एच है, वी है, एल है, एस है, पी फॉर पैरेट है, टी फॉर ट्री है, डबल ई है, डबल आर है, ओ है, जे फॉर जोकर, एम, ये कुछ मुझे लेटर्स दिख रहे हैं। जून का मंथ और मेरे को फरवरी का मंथ यहाँ पे आज इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एंड 16 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, 10 नंबर दिख रहा है। यहाँ मुझे कीज़ दिख रही हैं, चाबियाँ। यहाँ मुझे या तो आपके आसपास ऐसे कुछ कीज़ पड़ी हुई हैं, या आपके हाथ में की है, या आपके आसपास कीज़ हैं, देख लीजिएगा। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत से रास्ते दिखाए जाएंगे। एंड हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ड्रीम भी आ सकते हैं कि जैसे आप बहुत सारे रास्ते हैं एंड आप कहीं जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको किधर जाना है, जैसे आप खो से गए हो। ठीक है, कुछ इस तरह के अजीब से आपको ड्रीम आ सकते हैं आजकल। तो यहाँ पे जो चाबियाँ हैं वो मुझे ये एनर्जी दे रही हैं कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको उन चाबियों में से सही चाबी लगानी है और उस डोर को ओपन करना है और सीधे रास्ते जाना है, और ये यूनिवर्स आपके हाथ में दे रहे हैं। ये मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है। सेकंड सिनेरियो मुझे यहाँ इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। चाबियाँ, मुझे ये भी कुछ यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है।
काफ़ी स्टक सिचुएशन में तो हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे कि दीपक की एनर्जी बनी थी, हो सकता है मेरे व्यूवर्स हैं उनका नाम दीपक हो सकता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड, दीपक की एनर्जी एक शुभ संकेत को भी बताती है कि आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है। यूनिवर्स आपको कोई मार्ग दिखाने वाले हैं। आपको टैरो रीडिंग्स अगर आप देखते हो तो उन रीडिंग्स के ज़रिए आपको कुछ दिखाया जाएगा जो कि आपको सही दिशा में लेके जाएगा। मुझे कुछ इस तरह से भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ मुझे व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, तो मे बी आप हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज भेज सकते हैं। सेकंड, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप ब्लॉक हो, डीपी नहीं है, वो सर्कल होता है ना खाली सा जब हम ब्लॉक कर देते हैं किसी को, तो वहाँ पे मुझे डीपी दिख रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वहाँ मुझे डीपी दिख रही है, एक्शन दिख रहा है, वो धीरे धीरे स्टेप लेंगे। एक अलग ही आप उनके एक्शंस में जेस्चर देखोगे कि वो उस जेस्चर से आपकी एनर्जी को पिक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो या आप क्या सोच रहे हो, या अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा इनकी तरफ। कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। 6996 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है कि ये नंबर आपको बहुत दिखता हो। 6996 आपकी बैटरी भी हो सकती है, मोबाइल की बैटरी अभी इस वक्त पे। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशन में बैलेंस की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे एयरपोर्ट दिख रहा है। एयरपोर्ट, या तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या आपके घर के आसपास एयरपोर्ट है, या आपके पार्टनर यहाँ ऐसे काम करते हैं, पायलट है, या मतलब कि आप पायलट हो एंड या आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो। कुछ इस तरह से भी लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ओवरसीज़ में रहते हो या आप ओवरसीज़ में रहकर ये वीडियो देख रहे हो। कुछ अलग अलग मुझे इस चीज़ से मैसेज आ रहे हैं। कर्ली हेयर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कर्ली हेयर या तो आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के कर्ल हो सकते हैं, मतलब बालों में कर्ली हेयर हो सकते हैं, या आपने कर्ल करवाने का सोच रहे हो, कुछ अलग लुक देना चाहते हो अपने आप को, ऐसा कुछ सोचते हुए पार्लर जाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ इस तरह का। या आपका पार्लर हो सकता है, या आप हेयर ड्रेसर हो सकते हो, या हेयर कटिंग करते होंगे। अलग अलग मुझे आज बहुत से मैसेज रिसीव हो रहे हैं। चॉकलेट कौन खा रहा है यार? चॉकलेट दिख रही है मेरे को, मेल्ट हो रही है चॉकलेट। आपके हाथ में है ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर मुझे बहुत यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो इसको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? आपके भले के लिए ही अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, जो मुझे आता है ना कि मुझे अब आपको यहाँ पे गाइडेंस देनी है, तो मैं वहाँ पे गाइडेंस स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने देखा है कि जो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं वो वहीं पे स्किप कर देते हैं और उस गाइडेंस को नहीं सुनते हैं, जबकि ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आती है, ठीक है? तो यहाँ मुझे इस तरह से लगता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो, ठीक है? एफर्ट्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो। तो क्या आपको ये व्यक्ति वापस मिला? क्या ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आया? आपने इतनी टेक्निक्स कर ली, इतनी टैरो रीडिंग्स, मेरे को लगता है कि 7-8 तो आप सुन लेते हो, जिसके कारण ना आपका दिमाग है ना जो वो घूम जाता है कि इसमें ये बोला, और सारी मिक्स हो जाती हैं और आपको किसी की गाइडेंस भी याद नहीं रहती है। फिर क्या होता है, आप कहते हो छोड़ो, देखो 2 देखो 3 देखो, बस इनफ है, 1 देखो वो भी इनफ है, ठीक है? जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो आप उनकी देख सकते हो। ये ना हार्ट बना बहुत ब्यूटीफुल सा। आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन एफ़र्ट्स नहीं करते हैं। तो आप जितने एफ़र्ट्स आज भी करते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, उन एफ़र्ट्स का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप बैठ के आराम से सोचो कि आपने आज तक, अगर आपको 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल से लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके आप एफ़र्ट्स करते जा रहे हो। तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को बहुत से मैसेज आते हैं कि दी मैंने ये कर लिया लेकिन वो वापस क्यों नहीं आया, उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। भाई आपने तो ऐसे होल्ड करके रखा है। आप कोई भी टेक्निक करते हो तो उसमें क्या बोला जाता है, टेक्निक करी, 3 दिन करी, 7 दिन करी, 45 डेज़ करी, उसको लीव कर दो, लेट गो कहा जाता है ना। मैं भी आपको बताती हूँ कोई भी टेक्निक, तो मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है? आप क्या करते हो, आपने इस टेक्निक को पकड़ा हुआ है, यार मैंने ये कर रहा है तो ये वापस क्यों नहीं आ रहा। आप इस टेक्निक को डेली याद करते हो कि यार मुझे 45 डेज़ हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, 2 दिन ऊपर हो गए हैं, 4 दिन ऊपर हो गए हैं, उसका मैसेज नहीं आया। आपने तो इसको लेट गो किया ही नहीं।
इसको भूलना है। जो भी आप टेक्निक करते हो उसको लेट गो करने का मतलब होता है आपने कौन सी टेक्निक करी उसको भूल जाओ। आप क्या करते हो, आप चीज़ों को होल्ड करके रखते हो। आपने अपने पार्टनर को होल्ड करके रखा है, आप उनको अपनी एनर्जी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। क्या आपके पार्टनर आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं? इस रिलेशन में अगर आपने प्यार का पौधा लगाया है तो दोनों तरफ से पानी आना चाहिए ना, तो दोनों तरफ से इस पौधे को पानी मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है कि आप ही पानी देते जा रहे हो, आप ही सारी खुदाई करते जा रहे हो, आप इस प्लांट को देखते रहते हो 24/7। सब काम छोड़ के आप उस प्लांट को देखते हो कि अभी इसमें लीफ निकली कि नहीं निकली। मैंने बीज बोया है, हम दोनों ने बीज बोया है, तो क्या होगा, इस ये प्लांट क्यों ऐसे अभी जल्दी से क्यों नहीं हो रहा है? एक पेड़ भी आई थिंक कि साल लग जाता है पेड़ बनने में, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस हो कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, वो अपने थर्ड पार्टी के साथ खुश है, वो मेरे साथ क्यों नहीं खुश है, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। आप उनको लेट गो नहीं कर रहे हो, उनको स्पेस दे दो, फ्री छोड़ दो उनको, तभी ये व्यक्ति आपके पास वापस आएगा। आपको पता है इस व्यक्ति की एक एक आदत का, आप इनकी रग रग से वाकिफ हो। अगर आपको इस रिलेशन में बहुत लंबा अरसा हो गया है, कहीं ना कहीं आप अच्छे से जानते हो कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को डिनाई कर देते हो। नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, वो मुझसे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो फिर अभी इतने साल से वो कहाँ गायब है? आप क्यों इतनी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, क्यों इतने मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, है ना। अगर प्यार करता है तो अभी इस समय वो कहाँ है? ये व्यक्ति जब आपकी लाइफ से गया था तो मेंटली ये कब का जा चुका है, फिजिकली भी ये कब का जा चुका है। आप इसको ध्यान से सुनो और इस चीज़ को ध्यान से समझो। फिजिकली मेंटली ये व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अभी जो ये रीडिंग देख रहे हो आप सब किसी जर्नी का पार्ट हो, आप सब लोग ट्विन फ्लेम ही हो, आप सब लोग सोलमेट ही हो, है ना। तो जो व्यक्ति फिज़िकली पहले ही माइंड बना चुका है जाने का और वापस नहीं आने का, तो आप उसका इंतज़ार कर रहे हो आज भी, क्योंकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। जो व्यक्ति आपको फिज़िकली छोड़ कर गया है वो मेंटली पहले ही प्रिपेयर था कि मुझे अब इस रिश्ते को एंड करना है, मुझे वापस नहीं आना है। पहले वो आते रहे हैं, जब उनका मन करा, जब उनको पेन हुई तब वो आपके पास आए हील होने के लिए। लेकिन जैसे ही वो हील हो जाते थे आपकी लाइफ से चले जाते थे। फिर उन्होंने ये पैटर्न जारी रखा और देखा कि आप इस पैटर्न में ढल गए हो, और ये भी देखा कि जैसे ही ये वापस आते हैं आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो विदाउट एनी क्वेश्चन किए, विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन लिए। तो ये क्या हुआ, आपके पार्टनर के लिए एक ईजी वे हो गया कि कोई बात नहीं, 4 साल से वेट ही कर ही रहा है ना वेट, कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाऊँगा या वापस आ जाऊँगी। उन्होंने एक आपको ऐसा नशा लगा दिया है कि आपको ये हो गया है कि ये गया है, ये वापस आएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर आप अपने दिल से पूछो क्या वो वापस आएगा? आपका दिल क्या कहता है? आपने सारे काम छोड़े हुए हैं इस बंदे के चक्कर में या इस बंदी के चक्कर में आपने अपनी फैमिली को भी छोड़ रखा है, अपने काम को भी छोड़ रखा, अपने गोल्स को भी निकाल दिया है अपने माइंड से। तो आप दिन भर रोते रहते हो इस व्यक्ति को लेकर। तो क्या हो रहा है, इनको पता चल गया है। अब क्या हो रहा है, जब जैसे ही आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अब देखो जब हम प्यार करते हैं तो पहले हमें होश नहीं होती है ना। बाद में ही जवाब आता है ना कि अरे यार हमारी तो कास्ट अलग है, हमारा तो रिलीजन अलग है, अब हमारी शादी कैसे होगी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो पहले क्या था, पहले नहीं दिखा ये चीज़ें, ठीक है। इस चीज़ को माइंड नहीं करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। यहाँ पे मेरे को ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने वर्क के ऊपर काम करना है। आप में इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है। आप अगर 3 साल से आप अपने पार्टनर से अलग हो तब भी तो आप रह ही रहे हो ना उनके बिना। 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, है ना, रह रहे हो ना उनके बिना। वो भी तो रह रहे हैं उधर। ये थोड़ा होता है कि वो आएंगे तो आप में एनर्जी आएगी, आप फिर अपना काम करोगे। आप काम फिर भी नहीं करोगे तब भी इनके कॉल मैसेज का वेट करोगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे मेरे को गाइडेंस ये आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। इनको रिलीज़ कीजिए, मुट्ठी को खोलिए, इनको रिलीज़ कर दीजिए। जिसको आना होगा वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। अगर ये आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो ये क्या करेंगे, ये अभी फिर वापस आएंगे, प्लानिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके साथ झूठ बोल के इस रिश्ते में एंटर करेंगे, फिर वहीं आपकी एनर्जी को लेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से प्रैक्टिकल होकर चलते हो, अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, पहले देखो कि वो बोलते क्या हैं, देन सेकंड फिर आप अपना एक पॉइंट रखो, अच्छा ठीक है तुम वापस आए हो, ओके।
आपने ये नहीं कहना है कि मैं वेट कर रही थी, मैं तो मर रही थी, या नहीं, ये नहीं बोलना है। आपने बोलना है ठीक है आप वापस आए हो तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या सोचा इस रिश्ते को लेकर, आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि ज़्यादा पेन सहने की जगह आप एक दिन में एक उनका आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा तो आप उस समय रो लो, जितना मर्जी 4 दिन रो लो, वो पेन तो ख़त्म होगी। आपको एक रास्ता तो मिलेगा कि ठीक है ये व्यक्ति आया है, मैंने इसे क्वेश्चन पूछा है, इसकी तरफ से मुझे ये आंसर मिला है, ओके। अगर ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं कमिटमेंट करूँगा, तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, तुम्हारे लिए दुनिया के लिए लड़ूंगा, तो ठीक है, ओके फाइन। लेकिन ये नहीं कि फिर 2 महीने निकल रहे हैं, फिर आप मैसेज कर रहे हो, ये सीन करके फिर वही चीज़ें कर रहे हैं, तब आप वहीं पे समझ आना कि ये फिर से वही पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। पहले ही समझ आना, ज़्यादा देर हो जाए, ज़्यादा पेन लेने से अच्छा है कि आप फिर इनसे बात करना कि भाई तेरा पैटर्न तो फिर से वही स्टार्ट हो रहा है, तू क्या चाहता है? अगर चाहता है तो अपने घर वालों को भेज या अपने घर मुझे लेके जा और बात करो, आगे बढ़ो। अगर नहीं तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं चीज़ को। मैं फिर से वही पेन में नहीं जाना चाहती हूँ, या मैं फिर से वही पेन नहीं देखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको फिर से वही पेन देंगे तो आप फिर से गिरोगे, फिर से टूटोगे, फिर उसी सिचुएशन में चले जाओगे। क्या आप ऐसे ही करते रहोगे? आपको किसी नतीजे पे जाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाद में आप नॉर्मल ज़रूर हो जाओगे। आप थोड़ी सी हिम्मत करके देखो। कोई व्यक्ति इतना स्पेशल होता नहीं है जितना हम लोग उनको बना देते हैं। हम उनको इतनी ऊपर बिठा देते हैं कि बस उनको ऊपर बैठते ही हम भी नज़र आना बंद हो जाते हैं। दुनिया की तो बात ही छोड़ो, हम भी नहीं दिखते हैं। होता है कोई इतना स्पेशल? कोई भी इतना स्पेशल नहीं होता है। कोई इतना डिज़र्व ही नहीं करता है कि हम उसको इतना स्पेशल बना दें और उसके लिए रोते रहें और बस मरते रहें पल पल। तो रीडिंग हो गई है लंबी। अगर आपको ज्ञान अच्छा लगा है, कुछ पॉजिटिविटी आई है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस जो मैंने बोला है ना, जो गाइडेंस मेरे को अभी रिसीव हुई है यूनिवर्स की तरफ से आपको दी है, इसको आप बार बार सुनिए और फिर देखिए आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं। एक कॉल के लिए आप बैठे हुए हो, कॉल आ जाती है, चलो कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो फिर आगे क्या आ गया? फिर वही चीज़ें कंटिन्यू करोगे? आपके पार्टनर फिर से वही लवी डवी मैसेज करेंगे, 2 महीने के बाद फिर से वो आपको आपका मैसेज सीन करके अनसीन कर छोड़ देंगे, जवाब देना बंद कर देंगे। ये पैटर्न फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो प्लीज़ उनको ध्यान से सुनिए, उनके एक्शंस को देखिए, वर्ड्स क्या कह रहे हैं और एक्शन क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर देखिए। जो मेरी व्यूवर्स हैं ना, वो आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत इमोशनल हो। आप हर किसी से अगर प्यार करते हो तो अंधा प्यार करते हो, ब्लाइंड फेथ करते हो, जिसके कारण आप लोग पेन में रहते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई डोनेशन करना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। सुपर थैंक्स के ज़रिए आप मुझे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपने पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक बायो में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।